पहले मैं राइज बता रहा हूं, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। ठीक, लिक्विड फिल किया हमने किसी कंटेनर में। अब एक थिन ट्यूब को डिप कर दिया इस लिक्विड में। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हुए, इफ लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस ऑफ ट्यूब, इन दैट केस लिक्विड मॉलिक्यूल्स वुड ट्राई टू हैव कांटेक्ट विथ सॉलिड। वो अपने कांटेक्ट को, एरिया को बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अभी सिर्फ ये अंदर वाला लिक्विड ही कांटेक्ट में है, ये बाहर का एरिया खाली है। तो अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, ऊपर राइज करने लगेंगे। तो क्यों कर रहे हैं, आपको लगेगा कि दे आर डिफाइंग द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो उनको नीचे खींच रही है, फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कैसे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बहुत आसान होगा कि ऊपर अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गई ग्रेविटी से, इसलिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, या जो लिक्विड ऊपर जा रहा है। जब बैलेंस आ जाएगा फोर्सेस में तो वहां पर जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर एडहेसिव फोर्स है जो कि खींच रहा है मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि लिक्विड वुड राइज इन द कैपिलरी ओनली इफ कांटेक्ट एंगल इज लेस देन थीटा, इफ लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। अभी लिया था ना कांटेक्ट एंगल की बात, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में लिक्विड रेस्ट करेगा, बट इसका जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा, ठीक है, फाइनली ऊपर एक फ्री सरफेस बनेगा। जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो कर्व्ड रहेगा। हम जानते हैं कर्व क्यों रहेगा, अब देख सकते हो। देखो ये लिक्विड का वॉल जो है, सॉरी ट्यूब की जो वॉल है, इसके साथ लिक्विड कांटेक्ट में रहेगा। तो ट्यूब की वॉल सॉलिड है, इसके साथ जब लिक्विड कांटेक्ट में आएगा तो सीधा नहीं बन सकता। सीधा कब बनेगा, अभी जो मैंने केस बताया सिल्वर का और वाटर का 90 डिग्री एंगल, वो कांटेक्ट एंगल पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये वेट कर रहा है, डेफिनेटली यहां पे वेट कर रहा है, तो कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। तो लिक्विड का सरफेस यहां पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, इसको जस्ट 90 डिग्री से घुमा लो तो समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने शेप बनाया था ऐसा था ना, वो लेस देन π/2। इधर लिक्विड है, तो लिक्विड के साथ जो सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एंगल लेस देन 90 होना चाहिए, अगर ये वेट करता है। और वेट नहीं करता है तो क्या होगा, तो उस केस में इस तरह से होगा। ये सॉलिड वॉल है, ये लिक्विड, ठीक है। तो आप समझ सकते हो वहां पे इस तरह के लिक्विड सरफेस होगा, कॉनकेव अंदर होगा, और वेटिंग के केस में कॉनकेव बाहर होगा, कॉन्वेक्स अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो फाइनली इसका जो फ्री सरफेस होगा ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ऊपर जो आपको सरफेस मिलेगा वो कॉनकेव शेप में मिलेगा, कॉनकेव ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहां तक लिक्विड है, तो ऊपर जो इस तरह का स्फेरिकल सरफेस बन रहा है, इस स्फेरिकल सरफेस को हम कहते हैं मेनिस्कस। तो जो मेनिस्कस है वो कैसा बन रहा है, कॉनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इतना ऊपर कैसा गया। दो तरह से हाइट को डिराइव किया जा सकता है, वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। समझना है। पहले मैं प्रेशर की बात करूं, बाहर एयर का प्रेशर मैंने P0 लिया है। ठीक, तो जहां जहां भी एयर लिक्विड के कांटेक्ट में वहां प्रेशर P0 होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि जो मेनिस्कस बन रहा है वो स्फेरिकल सरफेस है,
तो आप उस स्फीयर को पूरा बना लो इस तरह से। मैं अलग से भी बना देता हूं। ये मेनिस्कस है और ये ट्यूब की वॉल, ठीक। नाउ से स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की रेडियस स्मॉल आर है। दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऊपर कर्वेचर बन रहा है ना, कर्व्ड सरफेस, उस कर्व्ड सरफेस की रेडियस है कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड से टी जो है वो सरफेस टेंशन है लिक्विड का। अब समझना, सबसे पहले तो एयर जहां जहां भी लिक्विड के कांटेक्ट में प्रेशर पी नॉट होगा, तो एयर यहां भी कांटेक्ट में है, तो इस लेवल पर हर जगह प्रेशर पी नॉट होगा। तो मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, यहां प्रेशर पी नॉट। यहां से लिक्विड की हाइट स्मॉल एच ले रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट एयर में ले रहा हूं और एक जस्ट इनसाइड, अंदर है बी और बाहर सी। तो जो लिक्विड सरफेस है उसके जस्ट नीचे की तरफ पॉइंट बी है और जस्ट ऊपर की तरफ सी, ठीक है ना। मैं यहां बता देता हूं, यहां बी लिया मैंने और जस्ट ऊपर सी लिया, ठीक। अब समझना लॉजिक, सी पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, क्योंकि एयर का प्रेशर है। अब सी से जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो फाइनली मुझे ए तक पहुंचना है, तो जो भी चेंज आएगा प्रेशर में उसको नोट करना है। तो सी से शुरुआत की मैंने, प्रेशर पी नॉट। अब बताओ मुझे, इस जैसे सी से बी की तरफ आऊंगा, जैसे कर्व सरफेस के अक्रॉस आऊंगा, प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? हाँ, मैंने बताया था कर्व सरफेस में कॉनकेव साइड में ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स की तरफ आ रहा हो तो प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? 2T/R, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो P नॉट माइनस 2T/R, तो अंदर B पर प्रेशर कितना है? P नॉट माइनस 2T/R। देन फाइनली मैं जब नीचे की तरफ आऊंगा तो प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? याद करो, लिक्विड में जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता है, तो h डिस्टेंस नीचे जाने पर कितना प्रेशर बढ़ेगा? h रो जी। तो फाइनली मैं A पर पहुंच गया, A पर प्रेशर कितना है? P नॉट। तो P नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। H इज इक्वल टू 2T/R रो जी। तो जो राइज है दैट इज इक्वल टू 2T/R रो जी। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी उसको भी मैं रेडियस ऑफ कैपिलरी के फॉर्म में शो करूंगा, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? इसको लिख लो पहले। ठीक है, देखो मैं इस लिक्विड सरफेसेस को कनेक्ट कर देता हूं। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे कांटेक्ट एंगल की बात करूं, ध्यान से समझना। तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड, तो लिक्विड पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये लिक्विड के लिए टेंजेंट और ये सॉलिड के लिए, दोनों के बीच एंगल थीटा, ठीक है। नाउ ये थीटा होगा
तो उस केस में अंदर वाला ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं, इसको मैं O कह रहा हूं, इस पॉइंट को A, ठीक है, और जहां ये कट कर रहा है इसको B कह रहा हूं। तो देखो जरा, ऐसा बन रहा है ये OA, ये तो रेडियस हो गया और ये उस पर टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर होगा, ये B है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है। अब फाइनली मुझे स्मॉल r से इसको रिलेट करना है। ठीक, समझना, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। ओके, उसको मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कैपिलरी से रिलेट करना है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी क्या है समझना है, ये कैपिलरी है, ट्यूब है, और ये उसकी सेंट्रल लाइन है। ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं इस ट्रायंगल को भी बना दूं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, और ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। इन दैट केस स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, आर बाय कैपिटल आर इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज आर कॉस थीटा, या कैपिटल आर को मैं लिखूं आर बाय कॉस थीटा। सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी इज 2t cos थीटा बाय स्मॉल आर रो जी। तो जो लिक्विड राइज कर रहा है कैपिलरी में, उसकी हाइट डिपेंड करेगी सरफेस टेंशन पे। जितना अधिक सरफेस टेंशन होगा डेफिनेटली उतना ज्यादा राइज करेगा वो। ठीक है, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लो है तो राइज ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ कैपिलरी, जितनी कम रेडियस है, जितनी फाइन रेडियस है, उतनी ज्यादा हाइट। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि इस तरह की कैपिलरी एक्शन का। द बेस्ट एग्जांपल इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स इन ट्री। ठीक है ना, पेड़ में जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स ग्राउंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स की तरफ, काफी हाइट पे होता है। तो किस तरह से होता है, रूट को देखो आप, एक्चुअल में रूट तो बहुत थिक दिखता है, बट रूट के अंदर भी बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं, फाइनली वहीं से फ्लो होता है वाटर का। तो फाइन फाइबर्स जो है एक्चुअल में ट्यूब्स के फॉर्म में है। ठीक है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो उस केस में वाटर जो है वो राइज करेगा, और उसकी हाइट उस फाइबर की फाइननेस पर डिपेंड करेगी। तो फाइन फाइबर्स है, इसलिए बहुत ज्यादा हाइट तक वो लिक्विड को राइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज कैपिलरी एक्शन। और भी हम कुछ जनरल जगह पर देखें इस चीज को। फॉर एग्जांपल, किसी कॉटन के क्लॉथ को, कॉटन के कपड़े को आप थोड़ा डिप कर दो वाटर में, डिप करके रख दो पार्शियली, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हिस्सा डूबा हुआ नहीं था, ऊपर था, वो भी धीरे धीरे गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। तो वो जो फाइबर है, जो कॉटन का कपड़ा है, वो फाइन फाइबर से मिलकर बना है। ठीक है, वहां पे कैपिलरी एक्शन होगा, उस कैपिलरी एक्शन से पूरा कपड़ा गीला हो सकता है जिसको हमने डुबाया नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, दो बातें याद रखना, एक तो लिक्विड राइज कर रहा है, और राइज कर रहा है तो ऊपर का जो सरफेस है वो कर्व्ड होगा, जिसमें कॉन्केव साइड ऊपर होगा और कॉन्वेक्स नीचे की तरफ होगा, जो मेनिस्कस बनेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आप फोर्स के थ्रू भी बैलेंस कर सकते। टॉप मोस्ट, इसको ऐसे सोचो, सरफेस टेंशन के कारण क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सरफेस टेंशन के जो फोर्स हैं वो अल्टीमेटली लिक्विड के वेट को सपोर्ट कर रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्गर सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, उतना ज्यादा लिक्विड ऊपर जाएगा, उतने ज्यादा लिक्विड कॉलम का वेट होगा, और उतने ज्यादा लिक्विड के वेट को वो सपोर्ट करेगा। उस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, उसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक
कंटेनर में लिक्विड फिल किया, एक लार्ज कैपिलरी को हमने इसमें डिप किया, ठीक है, और लिक्विड का जो सरफेस है वहां से कैपिलरी की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें जो लिक्विड राइज करता है तो वो यहां तक कर रहा है। इसको स्मॉल एच कह रहा हूं, आप जानते हो स्मॉल एच क्या होगा, इट इज 2t cos थीटा बाय r रो जी, ठीक है, और लिक्विड के फ्री सरफेस से कैपिलरी की हाइट में ले रहा हूं कैपिटल एच। आप देख रहे हो यहां पे कैपिटल एच स्मॉल एच से ज्यादा है। अब इमेजिन करो अगर मैं सेम कंडीशन में एक ऐसी कैपिलरी लूं जिसकी हाइट स्मॉल एच से कम है, इसकी हाइट स्मॉल एच से कम है, और इसको अगर मैं डिप करूं तो क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो करेगा क्या, वाटर बाहर गिरेगा फाउंटेन की तरह। आइडियली इसको यहां तक राइज करना चाहिए, लेकिन मैं इससे छोटी ट्यूब ले रहा हूं और इसको अगर मैं वाटर में या लिक्विड में डिप करूंगा तो क्या लिक्विड ऊपर जाएगा और इस तरह से फाउंटेन की तरह गिरेगा बाहर, फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली ज्यादा हाइट तक जाएगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बट उतनी हाइट ही नहीं मिल रही इसको, इनसफिशिएंट हाइट का ये ट्यूब है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहां पे जो इसकी हाइट है, हाइट इज लेस देन 2t cos थीटा बाय r रो जी, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट हाइट इज ऑफ क्या होगा, सोचो। अब देखो समझना डिफरेंस, एक्चुअल में जो फॉर्मूला था हमारा ओरिजिनली हाइट का वो क्या था, 2t बाय कैपिटल R रो जी। व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो हाइट ज्यादा होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो हाइट कम होगी। तो लिक्विड यहां पे क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब उसको तो मालूम नहीं कि ऊपर कहां तक सरफेस है, जैसे ही ओपन सरफेस आ जाएगा उसके बाद ऊपर राइज नहीं कर सकता है, तो एक्चुअल में वहां पर किस तरह का मूवमेंट होगा लिक्विड में, इसको सोचो। यहां पे मैंने मेनिस्कस बनाया, आइडियली इस तरह से मेनिस्कस बनना चाहिए, मतलब जो स्फीयर बनेगा वो छोटा बन रहा है, ठीक है ना। इस तरह के केस में जो स्फीयर बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो लिक्विड ऊपर राइज कर रहे हैं और ऊपर जाके ये लिक्विड ऐसा मुड़ेगा, और अगर मुड़ गया और ऊपर से तो जो कर्व्ड सरफेस है वो ऐसा हो जाएगा। आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में। मैं इसको और क्लियर करता हूं, थोड़ा मैं एग्जैक्ट बनाना चाहिए। ये इस तरह से है तो आप समझ सकते हो, अगर पूरा आप स्फीयर बनाते हो इसको, तो स्फीयर छोटा है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इस कारण से हाइट ज्यादा है, तो लिक्विड ऊपर राइज करेगा, जैसे इस ओपन सरफेस पे पहुंचेगा वैसे लिक्विड जो है वो इनर पार्ट जो थोड़ा सा ऊपर आएगा, जिससे जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस वो फ्लैट हो जाएगा। अभी मुड़ा हुआ है, फ्लैट हो गया, तो उस केस में अब अगर आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओ या आप जो कर्व्ड स्फीयर बनाओ तो वो ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि लिक्विड ऊपर राइज करेगा और इनसफिशिएंट हाइट है तो वहां पे अपना सरफेस इस तरह से मोड़ लेगा सो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाए। रेडियस तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि उस हाइट के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया उसको वो सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो वो तब तक मोड़ेगा तब तक कि वो सेटिस्फाई ना कर ले, ठीक है। अब मुझे स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच के बराबर लानी है, तो डेफिनेटली जो रेडियस है उसको कम करना होगा, सॉरी रेडियस जो है उसको बढ़ाना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज हो जाएगी, न्यू लिख रहा हूं मैं, दैट इज आर डैश। तो अब जो नया फॉर्मूला हो जाएगा हाइट का वो हो जाएगा 2t बाय आर डैश रो जी, और अब नई हाइट किसके बराबर होगी, कैपिटल एच।
तो लिक्विड जो है राइज करेगा इसमें पूरा, लेकिन यहां पर जाके इसका जो सरफेस बनेगा वो इस तरह से हो, आप इमेजिन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दोनों, ठीक है। तो लिक्विड बाहर ओवरफ्लो नहीं होता है, राइट, और अब इसकी हाइट कैपिटल एच के बराबर हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि स्मॉल h इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू R डैश। तो अगर आप हाइट कम कर देते हो तो उसके प्रोपोर्शन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बाहर ओवरफ्लो नहीं होगा। दैट इज राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। इसके अपोजिट लिक्विड डिप्रेस भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब फॉल लिक्विड इन कैपिलरी, ये तब हो सकता है जब वो लिक्विड कैपिलरी से कांटेक्ट अवॉइड करेगा, ठीक है। तो कंटेनर में लिक्विड फिल किया, अब यदि हम कैपिलरी को इसमें रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहां तक लेवल है लिक्विड का, बाहर देख रहे हो आप, लेकिन इसके अंदर जो है लिक्विड ऊपर नहीं राइज करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। और दूसरी बात है कि वो कांटेक्ट कम से कम रखना चाहेगा। ऊपर जाएगा तो आप समझ सकते हो ट्यूब के अंदर लिक्विड और ट्यूब का कोई कांटेक्ट सरफेस है वो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कांटेक्ट सरफेस कम होगा, ठीक है। और फाइनली लिक्विड जो है वो मेनिस्कस बनाएगा, मतलब कर्व्ड सरफेस रहेगा। और किस तरह से कर्वेचर है आप देखो, कॉनकेव साइड जो है वो नीचे और कॉन्वेक्स ऊपर। ये एयर है, अंदर भी इसमें एयर, राइट। तो इस तरह से मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये केस होता है ग्लास और मरकरी का। ग्लास की ट्यूब है और उसमें मरकरी में अगर उसको डिप करोगे तो मरकरी नीचे चला जाएगा बजाय ऊपर के। और ग्लास की ट्यूब है और वाटर है तो वाटर राइज करेगा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है इसको हम देखें, समझना। अगेन एयर का प्रेशर मैं P नॉट ले रहा हूं, सरफेस पर जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पर प्रेशर P नॉट होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर P नॉट। इसके बाद मान लो कि ये जो लिक्विड इसमें गिरा है, इसकी डेप्थ है स्मॉल h, इसकी डेप्थ है स्मॉल h, ठीक है, वही हमें निकालना है। के नीचे लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, और इसकी डेप्थ स्मॉल h। अब समझ रहे हैं इस चीज को। यहां पे एयर है, खुली ट्यूब है, इसमें एयर होगी, तो एयर का प्रेशर कितना होगा P नॉट। अब एयर से अंदर की तरफ जाओगे तो लिक्विड आएगा, समझ रहे ना। ट्यूब में एयर है, एयर से अंदर की तरफ जाओगे तो लिक्विड मिलेगा। कॉनकेव नीचे है, तो अंदर की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, अंदर की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां P नॉट है, जस्ट इनसाइड जो है वो कितना होगा प्रेशर, P नॉट प्लस 2T/R, अंदर इतना प्रेशर होगा, ठीक। अब इसके जस्ट सामने एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट पर प्रेशर P नॉट, एयर कांटेक्ट में लिक्विड, नीचे की तरफ आओगे H डेप्थ पर आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा,
तो P नॉट प्लस 2T by R should be equal to P नॉट प्लस H rho G. H है that is equal to 2T by R rho G. अगेन वही रिलेशन आया, बस फर्क ये है कि इतना डेप्थ में जाएगा, इतना फॉल होगा उसको, ठीक है। इसके अलावा इसको कांटेक्ट एंगल से अगेन हम रिलेट कर सकते हैं जैसा वहां पे किया था, बस फर्क क्या होगा इसको समझो आप। अगर हम कांटेक्ट एंगल की बात करें तो कैसा होगा कांटेक्ट एंगल, ट्यूब यहां पर है, हाँ ऑब्ट्यूस होगा। तो ये लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ किया हमने और ये सॉलिड, दोनों के बीच का एंगल थीटा, राइट। तो जो अब डेप्थ होगी, अब कॉस थीटा की वैल्यू जो है ऑब्ट्यूस एंगल के कारण निगेटिव आएगी। निगेटिव का मतलब है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं जो डेप्थ होगी दैट इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा का मॉड ले लिया क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगी बाय स्मॉल r रोज। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, बस यही ध्यान रखना कि मॉड लेना है क्योंकि वहां पर निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव का मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह की कैपिलरी एक्शन हो सकती है। अब एक आध पॉइंट और है जिस पर कुछ बातें हमें जान लेना चाहिए, फिर ये फिनिश करूंगा। देखो सरफेस टेंशन की हमने शुरुआत की, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सरफेस टेंशन जनरेट होता है। हमारा ये थीम स्टेटमेंट था कि टू रेड्यूस surface energy to gain stability the liquid tries to reduce its surface area. surface area जो है वो reduce करना चाहेगा, या इसको और ज्यादा हम रिफाइन करें तो सीधी सी बात है सिस्टम हमेशा अपने सरफेस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो जहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स वहीं रहना चाहेंगे, अदरवाइज वो एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम करेंगे, ठीक। अब सरफेस टेंशन का इफेक्ट देखना आप, वाटर में सरफेस टेंशन है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर हम पानी से कपड़े धोते हैं सिर्फ, तो पानी से कपड़े धोने पर कई बार ढंग से सफाई नहीं हो पाएगी। हम सोप का यूज क्यों करते हैं और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सिर्फ पानी से अगर सफाई की जाए कपड़ों की तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर से तो हमें क्लॉथ्स जो है वो प्लेन दिखते हैं, बट एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, रफ सरफेस होता है। अब मान लो इस तरह के सरफेस में कहीं डर्ट पार्टिकल्स अटके हुए हैं, अब पानी से धो के आप उनको निकाल रहे हो तो वाटर इसके ऊपर आएगा, अब वाटर आएगा, अब इसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, लेकिन यहां पर वाटर जो है उसका सरफेस मुड़ा हुआ रहेगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। समझ लो कि एयर आ गई, अब ये मुड़ा हुआ रहेगा। अब वाटर तो अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा, इसीलिए इसने यहीं से मोड़ लिया इसको। तो वाटर का सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा तो वहीं से मुड़ गया, तो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो डर्ट की सफाई नहीं होगी। अगर आप पानी को गर्म करो, गर्म पानी से कपड़े धो, तो गर्म पानी में क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने के कारण क्या होगा, जो एरिया रिड्यूस करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो अब एरिया और ज्यादा फैला हुआ रहेगा, तो फैला हुआ रहेगा तो ये नीचे तक आ जाएगा और इन डर्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो गर्म पानी से कपड़े धोने का मतलब है आपने सरफेस टेंशन को कम कर दिया। एक और चीज, अगर आप सोप सॉल्यूशन यूज करते हो, सोप यूज करते हो, तो जो सोप सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो सरफेस टेंशन कम है मतलब एरिया रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम होगी, तो क्या होगा, वो एरिया फैला हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा तो कोने कोने में जाके सफाई करेगा, ठीक है। जो हेड बना है वो ऐसे ही नहीं बना है, ठीक है। कोने कोने में सफाई करने का मतलब है सरफेस टेंशन कम है तो उसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट वो बड़ा होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम होता है और वाटर के केस में सोप सॉल्यूशन जो है वो टेंशन को कम कर देता है, या फिर केरोसिन डालोगे आप वाटर में तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स
टेंशन को कम करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक, तो सरफेस टेंशन जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। अब मैं आपको बता दूं, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड स्टैटिक्स, डायनामिक्स कंप्लीट किया, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है।